जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है वह 1 मिनट। साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने मुझे क्या हो गया था। 1 मिनट में ही मेरा कैसा दिमाग पलट गया। मुझे तिजोरी में रखे रुपए और गहने के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। साहब, यदि मेरी जान के बदले मेरी माँ और बाबूजी की जान लौट सके तो मैं तैयार हूँ अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर शंभू फूट फूट कर रोने लगा और अचानक अपना सर दीवार में टकराने लगा। उसे इंस्पेक्टर ने जैसे तैसे रोका, नहीं तो शायद वह अपने आप को खत्म ही कर लेता। उसके सिर से खून की धारा बह रही थी और बेहोश हो गया। शंभू को फौरन अस्पताल ले जाकर दवा और पट्टी करवाकर उसे अस्पताल में ही भर्ती कर लिया और ब्लड चढ़ाया जाने लगा। वहाँ पहरेदारी के लिए इंस्पेक्टर बलवीर ने 2 सिपाही भी तैनात कर दिए थे। इंस्पेक्टर बलवीर शंभू की हालत के बारे में सोचते सोचते कुर्सी पर ही लेट गए। तभी रामदीन चाय लेकर आया और बोला, साहब क्या बात है, क्या तबीयत खराब है? इंस्पेक्टर बलवीर ने उसे हाथ से इशारे से जाने को कहा और शंभू के केसों विचार करने लगा। शंभू का केस उनके सुपुर्द ही था। वह जब भी उनसे मिलता था या उनकी हिस्ट्री पढ़ता था, बलबीर के मन में अजीब सी बेचैनी आ जाती थी। शंभू एक अनाथ बच्चा था जिसे दयाल दंपति ने अपने बेटे की तरह पाला था। बचपन में शंभू 9 या 10 साल की उम्र में उनके घर पर आया था। मिस्टर दयाल कपड़े के नामी और बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी पत्नी सुषमा देवी बहुत ही दयालु और धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन जब वे दोनों मंदिर से पूजा कर मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब शंभू सीढ़ियों पर रोते हुए मिला। सुषमा को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे रोने का कारण पूछा, पर इतना ही पता चल सका कि शंभू के माता पिता कल ही रोड एक्सीडेंट में मर चुके थे और उनका दाह संस्कार भी पुलिस ने लावारिस मानकर कर दिया था। शंभू अपने माँ बाप के साथ अपने गांव से शहर आया था। उसके माँ बाप दिहाड़ी मजदूर थे और शंभू उनके ही पास दिन भर अन्य मजदूर के बच्चों के साथ खेलता रहता था। परिवार में और कोई नहीं था। शंभू को अपने गांव का नाम तक याद नहीं था और यह भी याद नहीं था कि वह लोग इस शहर में किस जगह रहते थे। पुलिस ने भी छानबीन न करके लाखों लाशों का पोस्टमार्टम का ठिकाने लगा दिया था और शंभू को इस मंदिर के बाहर बिठाकर चले गए थे। इसी में उन्होंने अपने कर्तव्य की तिश्री समझ ली थी। यह सुनकर दयाल दंपति शंभू को अपने घर ले आए थे। सबसे पहले मिस्टर दयाल ने पुलिस में शंभू के बारे में पूरी जानकारी ली और हिदायत भी दी कि शंभू के किसी रिश्तेदार के मिलने पर उनकी खबर कर दें। उनका कोई औलाद नहीं थी, इसी कारण उनका पूरा प्रेम शंभू को मिला। धीरे धीरे शंभू बेटा बनकर उनके घर में पलने लगा। धर्मपरायण दयाल दंपति की ने शंभू को ईश्वर की ओर से दिया गया वरदान ही समझा, क्योंकि वह उनको मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। अच्छा रहन सहन, बढ़िया परवरिश, बच्चे को और क्या चाहिए। शंभू अपना अतीत भूलकर दयाल दंपति को ही अपना माता पिता मान बैठा था। दयाल दंपति ने भी कभी उसे परायेपन का एहसास नहीं होने दिया। शंभू के बालिग होने पर उन्होंने उसे अपनी संपत्ति का वारिस भी बना दिया था। मिस्टर दयाल की अनुभवी आंखों ने दुनिया देखी थी, इसी कारण उन्होंने शंभू पर कभी उत्तराधिकारी बनाने की बात जाहिर नहीं की। उनका मानना था कि यह जानकर शंभू अय्याशी और आवारागर्दी में पड़ सकता है। वैसे शंभू की हर जायज मांग और ख्वाहिश पूरी होती थी। साथ ही मिस्टर दयाल का कंट्रोल भी पूरा था। दिन बीतते गए। शंभू और कॉलेज का छात्र था। कॉलेज में उसके साथ 3-4 लड़के हमेशा रहते थे जो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थे। हर समय गाड़ियों में घूमना और कॉलेज बंक करके पिक्चर आज जाना उनका शौक था। धीरे धीरे शंभू भी इनका आदी हो गया। पहले तो वे शंभू का खर्चा बहन करते रहे, पर उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। अब तक तो शंभू अय्याशी और आवारापन का चस्का लग चुका था। अब वह माँ से बहाने बनाकर पैसे मांगता रहता था। सुषमा जी उनकी बातों पर विश्वास करके उनकी मांग पूरी कर देती थी। एक बार शंभू को रुपए देते मिस्टर दयाल ने देख लिया तो उन्होंने पूछताछ करने लगे, पर शंभू भी घाघ बन चुका था। उसने तरह तरह के बहाने बना दिए। मिस्टर दयाल को शक हो चुका था। उन्होंने शंभू के कॉलेज की पूरी जानकारी कर ली। जब उनको शंभू की हरकतों का पता चला तो उन्होंने उन्हें डांटा और पत्नी को सख्त हिदायत दी कि अब वे शंभू को सिवाय पॉकेट मनी के कोई भी रुपया पैसा नहीं देंगी। शंभू को ये बात पता चली तो आग बगबला हो गया और उस आग में घी डाला उनके बिगड़ैल दोस्तों ने। अब शंभू घर में चुपचाप रहकर यही सोचता कैसे पैसे निकाला जाए। उसके साथी भी तरह तरह के उपाय बताते रहते थे। धीरे धीरे शंभू ने अपना मन बना लिया। उसने प्लानिंग कर ली थी कि मौका मिलते ही तिजोरी की चाबी चुराकर उसकी डुप्लीकेट बनवाएगा, फिर आगे से सब हो ही जाएगा। अब वह धीरे धीरे किसी भी तरह तिजोरी की चाबी को हथियाने की फिराक में रहता था। सुषमा बहुत सीधी व सरल थी। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि शंभू कितना बड़ा कांड करने जा रहा है।
एक दिन मिस्टर दयाल के जाते ही सुषमा जी पड़ोस में रामायण का पाठ करने चली गई और वे इत्तेफाक से जल्दी में अलमारी लॉक करना भूल गई। चाबी अलमारी में ही लगी छोड़ गई। बस शंभू तो इसी फिराक में था। उसने चाबी निकाली और बाइक से बाजार चल दिया डुप्लीकेट बनवाने। जब तक सुषमा जी वापस आए उसने अपना काम पूरा कर लिया। अब शंभू कुछ दिनों के लिए चुप हो गया और आगे की प्लानिंग सोच रहा था। कुछ दिनों बाद उसे मौका भी मिल गया। दयाल दंपति को किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था और वहाँ एक रात के लिए जाना था। उन्होंने शंभू से भी चलने को कहा। शंभू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, सो उसने पढ़ाई का बहाना बनाकर शादी में जाने से मना कर दिया। उसने सोचा यही मौका है जिसका वह फ़ायदा उठा सकता है। यह सोच उसने न जाने के लिए पढ़ाई का बहाना कर दिया और सोचा तिजोरी खाली करके बहाना बना दूंगा कि मैं तो पढ़ते पढ़ते सो गया था, पता नहीं कब चोर आए और सब ले गए। दूसरे दिन दयाल दंपति शंभू को हिदायतें देकर शादी में चले गए। उनके जाने के बाद पहले तो शंभू ने खूब शराब पी और खाना खाया। उसके बाद अंधेरा होने पर उसने तिजोरी खोली। सामने गहने और रुपयों की गट्टी देखकर तो वह नाची उठा। उसने जल्दी से सारे रुपए और गहने बैग में भरे और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा शायद उसके दोस्त आए होंगे जिनकी गाड़ी से वह स्टेशन जाने वाला था। फिर तो जो भी गाड़ी मिलती उसी में वह और दोस्त बैठ फुर्र हो जाते। यही सोच उसने दरवाज़ा खोला तो सामने दयाल दंपति खड़े थे। उनको देख शंभू का मुंह खुला ही रह गया और दोनों अंदर आए। मिस्टर दयाल ने शंभू के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। साथ ही पूरे घर भी अस्त व्यस्त देख शंभू को बुरा भला करने लगे। गुस्से में शंभू को मारने के आगे बढ़े थे। तभी सुषमा जी की चीख सुन उधर घूमे तो जो तिजोरी खुली थी वो खाली देखकर चीखी थी। मिस्टर दयाल जब तक कुछ समझ पाते तब तक शंभू ने उनके सिर पर फूलदान दे मारा। बेचारे दयाल वहीं लुढ़क गए। उनके खून से लथपथ देखकर सुषमा भी उनकी ओर दौड़ी पर शंभू ने उनके ऊपर स्टूल दे मारा। वे बेचारी भी कुछ जब तक कुछ बोलती चिल्लाती, शंभू ने वही फूलदान उनके सिर पर भी दे मारा। उनके सिर पे भी खून की धार बहने लगी और वे भी थोड़ी देर में ही वहीं खत्म हो गई। अब शंभू को एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। वह वहीं बैठकर रोने लगा, चिल्लाने लगा, रो रो कर अपना अपराध स्वीकार करने लगा। पड़ोसियों ने भी पुलिस को बुलाया और शंभू ने आत्मसमर्पण कर दिया बगैर किसी विरोध के। आज शंभू जेल में है और उस पर केस चल रहा है, पर शंभू बिल्कुल चुप है। बस एक ही बात बोलता है, मुझे फांसी दे दो, मैं कातिल हूँ, मैंने अपने माँ बाबूजी को मार डाला। तभी टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुन इंस्पेक्टर बलबीर का ध्यान टूटा। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया, हेलो कहा। तभी दूसरी ओर से अस्पताल के डॉक्टर ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर, शंभू नाम के कैदी ने अभी अभी बाथरूम में जाकर अपनी शर्ट का फंदा बनाकर रोशनदान से लटक कर अपनी जान दे दी।